गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है असम के गुवाहाटी से, जहां गुवाहाटी में पेडेस्ट्रियन इंफ्रा को इम्प्रूव करने के लिए कल असम के फाइनेंस मिनिस्टर श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने 3 नए फुटओवर ब्रिज का इनॉग्रेशन किया, जिसमें बैम्बू से बना एक यूनिक फुटओवर ब्रिज भी शामिल है। दोस्तों, इन फुटओवर ब्रिज की बात करें तो इन ब्रिजेस को कामाख्या, खानापाड़ा और गणेशगुरी में अप्रॉक्स 30 करोड़ रुपीज में कंस्ट्रक्ट किया गया है। दोस्तों, इन फुटओवर ब्रिजेस को व्हीलचेयर फ्रेंडली डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इन फुटओवर ब्रिजेस में लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और सीसीटीवी कैमरास को भी इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों, इनमें से खानापाड़ा में बने 31.4 किलोमीटर लंबे फुटओवर ब्रिज की बात करें तो इस फुटओवर ब्रिज को बैम्बू को यूज करके अप्रॉक्स 13 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि अपनी तरह का एक यूनिक फुटओवर ब्रिज है। दोस्तों, इन फुटओवर ब्रिज की मदद से पेडेस्ट्रियन इंफ्रा को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ बैम्बू के यूज को बढ़ाने और किसान की इनकम बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है हरियाणा से, जहां हरियाणा गवर्नमेंट ने करनाल के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए अप्रॉक्स 1300 करोड़ रुपीस में बनने वाले ईस्टर्न बाईपास के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया है और जल्द ही इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 22 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न बाईपास को आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के अंडर अप्रॉक्स 1300 करोड़ रुपीज में कंस्ट्रक्ट किया जाना है और इस बाईपास को बस्तर टोल प्लाजा और ओएसिस टूरिस्ट रिजॉर्ट के बीच कंस्ट्रक्ट किया जाना है। और दोस्तों, रिंग रोड प्रोजेक्ट के अंडर कैथल रोड और उचाना के बीच बने वेस्टर्न बाईपास का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है और इस सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया गया है। दोस्तों, रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही दिल्ली और चंडीगढ़ के कम्यूटर्स को सिटी के थ्रू ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, जिसकी मदद से करनाल सिटी में ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये सिटी के कम्यूटर्स को पीक आवर में लगने वाले जैम की समस्या से निजात दिलाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है दुनिया की लीडिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शोइंग स्टेटर से, जिन्होंने तमिलनाडु के चेय्यर में अप्रॉक्स 350 करोड़ रुपीस में बने नए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो इस फैसिलिटी को अप्रॉक्स 350 करोड़ रुपीस की मदद से 50,000 स्क्वायर मीटर एरिया में कंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ ही साथ इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में NABL एक्रीडिएटेड लैब और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस को भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। दोस्तों, इस मैन्युफैक्चरिंग हब में हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर फैसिलिटी को भी सेटअप किया जाना है, जिसको अप्रॉक्स 3 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसकी मदद से हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर प्रोडक्शन कैपेसिटी अप्रॉक्स 7500 यूनिट पर ईयर बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस फैसिलिटी में कंक्रीट बूम पंप्स, स्टेशनरी पंप्स, सेल्फ लोडिंग मिक्सचर्स, शॉर्टक्रीट पंप्स, एक्सकेवेटर्स, व्हील लोडर्स और मोटर ग्रेडर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिससे न सिर्फ इंडिया की डिमांड को फुलफिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्लोबल डिमांड को भी फुलफिल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है जम्मू से, जहां जम्मू के सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 74.41 करोड़ रुपीस की मदद से 350 मेट्रिक टन कैपेसिटी वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को सेटअप करने का प्लान किया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 74.41 करोड़ रुपीस की मदद से 350 मेट्रिक टन कैपेसिटी वाले सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को पोर्ट बलवाल में कंस्ट्रक्ट किया जाना है। साथ ही साथ इस फैसिलिटी में बायो CNG जनरेटिंग फैसिलिटी को भी कंस्ट्रक्ट किया जाना है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 24 मंथ्स की डेडलाइन रखी गई है। दोस्तों, इस फैसिलिटी की मदद से न सिर्फ सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने में मदद मिलेगी, बल्कि बायो CNG को भी प्रोड्यूस करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस फैसिलिटी की मदद से आसपास के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है तमिलनाडु से, जहां तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर श्री के पलानी स्वामी जी ने अप्रॉक्स 25.15 करोड़ रुपीस में बने 2.6 किलोमीटर लंबे मंचल्लूर बाईपास का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, इस बाईपास की बात करें तो इस 2.6 किलोमीटर लंबे और 13.5 मीटर चौड़े बाईपास को थुर्रायूर और त्रिची को कनेक्ट करने वाली रोड पर अप्रॉक्स 25.15 करोड़ रुपीस में कंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ ही साथ इस बाईपास में 18 कल्वर्ट्स और माइनर ब्रिज को भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की मदद से मंचल्लूर टाउन को डिकंजेस्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ थुरायूर में मौजूद मंदिर के लिए कनेक्टिविटी भी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ तमिलनाडु के टूरिज्म को भी बूस्ट करने में मदद मिलेगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां वघोली और शिकारपुर के बीच एग्जिस्टिंग रोड ट्रैफिक को कम करने के लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नेशनल हाईवे डिवीजन ने अप्रॉक्स 6000 करोड़ रुपीस की मदद से 50 किलोमीटर लंबे 3 डेक ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 6000 करोड़ रुपीस की मदद से 50 किलोमीटर लंबे 3 डेक ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर को वघोली और शिकारपुर के बीच कंस्ट्रक्ट किया जाना है, जिसमें से फर्स्ट लेवल को ग्राउंड पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिससे लोकल कम्यूटर यूज करेंगे। सेकेंड लेवल को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले रोड यूजर यूज करेंगे और इस लेवल को 8 लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है। और थर्ड लेवल को एज अ कंट्रोल एक्सेस हाईवे डेवलप किया जाएगा, जिसे लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करने वाले यूजर यूज करेंगे। दोस्तों, कंप्लीट होने के बाद ये अपनी तरह का एक यूनिक स्ट्रक्चर होगा। साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर की मदद से रोड इंफ्रा को इम्प्रूव करने और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर महाराष्ट्र के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम योगदान देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है तमिलनाडु से। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 14 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंडर न्यूली कंस्ट्रक्टेड वॉशरमैन पेट से विम्को नगर सेक्शन का इनॉग्रेशन करेंगे। तो दोस्तों, कल मोदी जी ने अप्रॉक्स 3770 करोड़ रुपीज में बने 9 किलोमीटर लंबे वॉशरमैन पेट से विम्को नगर सेक्शन का इनॉग्रेशन किया। इसके साथ साथ उन्होंने अप्रॉक्स 294 करोड़ रुपीज की मदद से चेन्नई बीच और अट्टीपट्टू के बीच बिछाई गई 22.1 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का भी इनॉग्रेशन किया। इसके साथ साथ उन्होंने 2640 करोड़ रुपीस में रेनोवेट और एक्सटेंड किए जाने वाले एनिकेट कैनाल प्रोजेक्ट और IIT मद्रास कैंपस में अप्रॉक्स 1000 करोड़ रुपीस की मदद से 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनने वाले डिस्कवरी कैंपस का भी शिलान्यास किया। दोस्तों, इसके साथ साथ मोदी जी ने केरला में अप्रॉक्स 6000 करोड़ रुपीस की मदद से BPCL की फैसिलिटी में कंस्ट्रक्ट किए गए प्रोपाइलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल्स फैसिलिटी 25 करोड़ रुपीस में कंस्ट्रक्ट किए गए इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। और इसके साथ साथ उन्होंने कोची शिपयार्ड लिमिटेड की फैसिलिटी में कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले साउथ कोल बर्थ और नॉलेज पार्क का शिलान्यास किया। दोस्तों, इसके साथ साथ मोदी जी ने इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड अर्जुन टैंक मार्क 1A को इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु और केरला के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम योगदान देंगे। साथ ही साथ इन प्रोजेक्ट की मदद से मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा और इन प्रोजेक्ट की मदद से आसपास के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर जो आ रही है तमिलनाडु से, जहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने तमिलनाडु में अप्रॉक्स 565 करोड़ रुपीस में बनने वाले ल्यूब कॉम्प्लेक्स के टेंडर फ्लोट कर दिए हैं और इस फैसिलिटी को टेंडर अलॉटिंग डेट से 16 मंथ्स में कंस्ट्रक्ट करने की डेडलाइन रखी गई है। दोस्तों, टेंडर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड बिडर को इस फैसिलिटी के सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, CCTV, फायर फाइटिंग, HVAC और लैब इक्विपमेंट्स को डिजाइन, इंजीनियर, प्रोक्योर और 5 साल तक मेंटेन भी करना है।